क्या क्या फैक्टर्स है जिसमें मराठास राइज हुए 16th-7th सेंचुरी में। तो फिजिकल एनवायरनमेंट तो जो मराठा कंट्री का काफ़ी पेक्युलर क्वालिटीज़ थी मराठास के अंदर। जैसे माउंटेनियस रीजन था मराठास के एम्पायर में, डेंस फॉरेस्ट थे, तो वो बहुत ब्रेव सोल्जर बन गए, उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाई एंड बहुत सारे फोर्ट्स बनाए माउंटेन पे। एंड उन्हें भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुई महाराष्ट्र में, तो एक रिलीजियस यूनिटी आ गई उनमें। भक्ति मूवमेंट के साथ साथ मराठास में एक रिलीजियस यूनिटी आ गई। स्पिरिचुअल लीडर थे जो तुकाराम रामदास, वामन पंडित एकनाथ, काफ़ी सोशल यूनिटी लेके आए वो लोग। पॉलिटिकल यूनिटी किसने प्रोवाइड की? शिवाजी ने। तो सोशल यूनिटी ऑलरेडी आ चुकी थी तुकाराम रामदास, वामन पंडित एंड एकनाथ के द्वारा। पॉलिटिकल यूनिट कौन लेके आया? शिवाजी। मराठा इंपॉर्टेंट पोजीशन थे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सिस्टम इन डेक्कन सल्तनत और बीजापुर अहमदनगर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन थे इन डेक्कन सल्तनत और बीजापुर अहमदनगर। बहुत सारे इन्फ्लुएंस मराठा फैमिली थी, मोरेस एंड निम्बलकर्स, ये इंपॉर्टेंट मराठास फैमिली थी, मोरेस एंड निम्बालकर्स, एंड दे वर क्रेडिटेड विद of the establishment powerful Maratha state goes to शाहजी भोसले एंड his son शिवाजी। तो क्रेडिट किसको जाता है इसका? मराठा को शाहजी भोसले एंड उनके सन शिवाजी को जाता है। तो शिवाजी की बात करते हैं। तो ये शिवनेर में पैदा हुए थे 1960-27 में। बीजापुर जो सल्तनत है उसमें काम करते थे ये, उसके अंदर ऑफिसर्स थे ये लोग। यानी विजयपुर आए कर्नाटका में, अहमदनगर कंगडम था ये महाराष्ट्र में। तुकाराम ये महाराष्ट्र के ये भक्ति मूवमेंट के पार्ट थे एंड वकारी सेक्ट को फॉलो करते थे। इन्हें डिवोशनल पोट्री लिखे से बोलते हैं अभंगा और कीर्तस भी बोलते हैं। विठल विठोबा जो विष्णु का अवतार है उसको पूछते थे। रामदास भी महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट पोइट थे, यानी अद्वैता वेदांतनिस्ट के लिए जाने जाते हैं। उनका एक अद्वैता वेदांतनिस्ट है, इसको बोलते हैं दशबोध। ये हनुमान राम के डिवोटी थे, यानी अद्वैता वेदांती टेस्ट के लिए जाने जाते हैं, जिसका नाम है दशबोध। वामन पंडित एक मराठी स्कॉलर है एंड इज अ पोइट ऑफ इंडिया। वामन पंडित मराठी स्कॉलर एंड पोइट ऑफ इंडिया। एकनाथ भी मराठी लिटरेचर में काफ़ी डेवलपमेंट में काम किया। वकारी संप्रदाय से मिलते हैं एंड दे हैज बीन सीन एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रोडेसेसर ध्यानेश्वरी नामदेव एंड लेटर द तुकाराम एंड रामदास। सो ये ध्यानेश्वर नामदेव एंड एकनाथ फिर आए, फिर तुकाराम रामदास आए। सो पुणे डिस्ट्रिक्ट में शिवनेर में पैदा हुए थे ये शिवाजी शिवनेर में 1627 में पैदा हुए थे। उनके फादर थे शाहजी भोसले, मदर थी जीजाबाई। उन्होंने जागीर ली थी पूना की फ्रॉम हिज फादर इन 1637। इनके जब फादर मर गए तो दादाजी कोंडक देव इन 1647 एंड फिर उन्हें फुल जागीर मिल गई। तो इनके गार्डियन थे दादाजी कोंडादेव। 1647 के मरने के बाद उन्हें फुल जागीर मिल गई पूना की। एंड फिर उसके पहले भी उन्होंने रायगढ़, कोंडना एंड टोरना बीजापुर के रूलर से हथिया लिया था। तो ये रायगढ़, यहाँ पे है तोरना। सो तोरना ये महाराष्ट्र में है। इसे बोलते हैं प्रचंडगढ़ भी बोलते हैं। फिर कौंतना केव्स है, ये है नॉर्थ वेस्ट ऑफ कार्ला केव्स। तो कौंतना केव्स है, कार्ले केव्स है, बुद्धिस्ट केव्स है ये। एंड कनकर द रायगढ़, कौंटमा एंड तोरना रूलर्स फ्रॉम द बीजापुर। एंड उन्होंने जवाली कैप्चर किया फ्रॉम द मराठा चीफ चंदाराव मोरे। तो उन्होंने जवाली को कैप्चर किया मराठा चीफ चंदाराव मोरे से इन्होंने जवाली को कैप्चर कर लिया और उन्हें मास्टर एंड दिस मेड हिम मास्टर ऑफ मालवा रीजन। तो ये मालवा रीजन के मास्टर बन गए। उन्होंने जवाली को कैप्चर कर लिया, ये मालवा रीजन के मास्टर बन गए इसके बाद। सो मावल, ये मावल है। मावल रीजन है महाराष्ट्र में, उसके वो मास्टर बन गए। 1657 में उन्होंने बीजापुर किंगडम पे अटैक कर दिया और बहुत सारे हिल फोर्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया कोंकण रीजन में। सुल्तान जो बीजापुर का था अफजल खान, उसको भेजा गया शिवाजी के अगेंस्ट, पर अफजल खान को मार दिया शिवाजी ने 1659 इन अ डेयरिंग मैनर। सो कोंकण रीजन है ये महाराष्ट्र में। कोंकण रीजन था महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। इसी कोंकण रीजन को कर्नाटका में बोलते हैं करावली इन कर्नाटका। इतने लोगों को मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बाद लेजेंडरी फिगर बन गए मराठा रीजन में। फिर वो एंड बहुत सारे लोग आए इनकी आर्मी को ज्वाइन करने। मुगल एम्परर थे औरंगजेब, वो एंशियसली ये सब देख रहा था कि मराठा पावर कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं शिवाजी के अंडर। उन्हें मुगल गवर्नर भेजा डेक्कन में, इससे शाइस्ता खान अगेंस्ट शिवानी की। शाइस्ता खान जाओ शिवाजी को मार गया। शिवाजी हार गए अंडर द हैंड्स ऑफ मुगल फोर्सेज एंड पूना चला गया उनके हाथ से। लेकिन फिर से उन्होंने बोल्ड अटैक किया शाइस्ता खान के मिलिट्री कैंप पे पूना में 1663 और उसके सन को मार डाला और उसको खान को भी बहुत ज़्यादा वाउंड कर दिया। एंड ड्यूरिंग अटैक इससे खान की प्रेस्टीज बहुत खत्म हो गई। इससे औरंगजेब ने फिर से शाइस्ता खान को बुला लिया वापस। 1664 में शिवाजी ने सूरत को अटैक किया, चीफ पोर्ट ऑफ मुगल एंड प्लंडर्ड इट। तो उससे शिवाजी ने सूरत पोर्ट को अटैक किया और जो मुगल का पोर्ट था उसे प्लंडर कर दिया।
इस टाइम औरंगजेब ने राजा जयसिंह ऑफ अम्बेर को भेजा शिवाजी के फाइट करने के लिए एंड इलाबरेट प्रिपरेशन किए काफी ने सक्सीड। तो इन्होंने ही वाज सक्सेस इन बेसिजिंग पुरंदर फोर्ट इन विच शिवाजी ने अपनी जहाँ पे फैमिली रखी थी तो उसने उस फोर्ट को ही सीज कर लिया एंड ट्रेजर। शिवाजी ओपन नेगोशिएशन, फिर जयसिंह के साथ उसने एंड नेगोशिएशन को ओपन किया, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की 1665 में। इससे मतलब था शिवाजी 23 फोर्ट्स उन्हें मुगल को देने पड़ेंगे एंड 35 फोर्ट्स वो रखेंगे। तो 23 आउट ऑफ मुगल्स 35 फोर्ट्स हेल्ड बाय हिम, तो उसने 23 फोर्ट्स सरेंडर कर दिए एंड द रिमेनिंग 12 फोर्ट्स वो शिवाजी को देने पड़ेंगे ऑन द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड लॉयल्टी टू मुगल सर्विस। से क्या मुगल सर्विस को लॉयल्टी शो करोगे। ऑन द अदर हैंड मुगल्स ने क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया द राइट ऑफ शिवाजी टू होल्ड सर्टेन पार्ट्स ऑफ बीजापुर किंगडम। मुगल्स ने बोला कि ठीक है आप बीजापुर किंगडम से कुछ पार्ट्स रख सकते हो। शिवाजी ने बोला कि ठीक है पर्सनल सर्विस से एग्जाम्प्ट कर दो और उनके महाराज सांबा जी को एक मनसब ग्रांट कर दो 500 तक। तो उनके जो महाराज सांबा जी है उनको मनसब दे देगी 5000 की। फिर शिवाजी आगरा वही 60 के, लेकिन उनको वहाँ पे इम्प्रेजन कर लिया गया एंड वो वहाँ से भाग गए फ्रॉम द प्रेजेंट एंड फिर मिलिट्री प्रिपरेशन बनाई फॉर अनदर 4 ईयर की 4 साल तक लड़ाई की तैयारी करी। फिर उन्होंने रिन्यू किया हिज वार अगेंस्ट मुगल्स, सूरत को प्लंडर कर दिया एंड द सेकेंड टाइम 67 में फिर से सूरत को प्लंडर किया। उन्होंने फिर इनके अपनी लॉस्ट टेरिटरीज को भी कैप्चर कर लिया बाई इस कॉन्क्वेस्ट। 1674 में शिवाजी ने क्रॉन हिमसेल्फ किया एट द रायगढ़ एंड असीम द टाइटल ऑफ छत्रपति। तो इन्होंने छत्रपति का टाइटल कहा लिया रायगढ़ में 1674 में। पुरंदर फोर्ट है यहाँ पे महाराष्ट्र में पुरंदर फोर्ट। तो पुरंदर फोर्ट में शिवाजी की फैमिली रहती थी, तो यहाँ पे शिवाजी की फैमिली रहती थी पुरंदर फोर्ट में। तो जो राजा जय सिंह भेजा था अम्बेर को औरंगजेब ने, तो उसने इसी फोर्ट को सीज कर लिया। फिर ट्रीटी साइन करे, लेकिन ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। शांबा जी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सन थे, शांबा जी उनका जन्म पुरंदर फोर्ट में हुआ था। तो यहाँ पे 2 ट्विन फोर्ट है, पुरंदर एंड वज्रगढ़ और रुद्रमल। पुरंदर एंड वज्रगढ़ एंड रुद्रमल। तो सूरत है गुजरात में, सूरत गुजरात। तो 1764 में रायगढ़ ने शिवाजी को अपने आप को क्राउन किया एंड अपना टाइटल लिया छत्तीसगढ़ को। क्राउन करने के बाद वो कर्नाटक रीजन गए और उन्हें कैप्चर कर दिया जिंजी एंड वेलोर। कर्नाटक रीजन में कैप्चर किया जिंजी एंड वेलोर। जब इसके बाद आए कम से कम 6 साल बाद छत्रपति बनने के बाद 1680 में ही डाइड। उन्होंने कैप्चर किया जिंजी एंड वेलोर। सो जिंजी को कैप्चर किया एंड वेलोर को कैप्चर किया, जिंजी एंड वेलोर। काफी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने फाउंडेशन रखा ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किंग पिवट था गवर्नमेंट ने एंड इनको असिस्ट करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको बोलते थे अष्टप्रधान। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अष्टप्रधान होते थे। तो ईच मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसके थे, शिवाजी को। पेशवा थे फाइनेंशियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए लेटर। सर ए नौबत और सेनापति मिलिट्री कमांड थे, हॉनररी पोस्ट थी। फिर अमत्य ये अकाउंटेंट जनरल थे अमात्य। फिर वकेनावीज ये इंटेलिजेंस एंड पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर की पोस्ट थी। वकनवीज इंटेलिजेंस के लिए थे वकनवीज। सचिव ये करस्पॉन्डेंस के लिए। सोमंता ये मास्टर ऑफ सेरेमनीज। न्यायाधीश ये जस्टिस के लिए थी। पंडितारो ये चैरिटीज एंड रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थे। सो मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म शिवाजी के ये जो भी डेक्कन सल्तनत की प्रैक्टिस होती थी वहीं से लेके आते। फॉर एग्जाम्पल पेशवा वाज पर्शियन टाइटल, पेशवा एक पर्शियन टाइटल था। रेवेन्यू सिस्टम जो शिवाजी का वो बेस्ड था ऑन द मालिक ऑफ अम्बेर ऑफ जो रेवेन्यू सिस्टम था वो मालिक अम्बेर ऑफ अहमदनगर उनकी तरह था। लैंड्स को मेजर किया जाता था बाय मेजरिंग द रॉड, इसे बोलते थे कती। तो लैंड मेजर किया जाता था बाय यूजिंग अ मेजरिंग रॉड, इसे बोलते थे काठी। काठी एक मेजरिंग रॉड थी, उसे लैंड को मेजर किया जाता था। तो 3 कैटेगरी में लैंड को क्लासीफाई किया जाता था, पैडी फील्ड, गार्डन लैंड्स एंड हिली ट्रैक। इन्होंने रिड्यूस कर दिया पावर ऑफ द एग्जिस्टिंग देशमुख एंड कुलकर्नीस। जो देशमुख और कुलकर्नीस थे उनको बहुत ज्यादा पावर था, उनका पावर कम कर दिया। एंड उन्होंने अपने खुद के ऑफिशियल रखे, इनको बोलते थे करकून्स। चौथा सारदेशमुखी ये टैक्सेस थे एंड जो मराठा किंगडम में नहीं बट नेबरिंग टेरिटरीज से कलेक्ट करते थे इन द एम्पायर एंड डेक्कन सल्तनत। तो ये एम्पायर और डेक्कन सल्तनत से कनेक्ट करते थे। चौथा सारदेशमुखी। चौथ होता था 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू वो मराठा को देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अवॉइड मराठा रेट। अगर आप चाहते नहीं कि मराठा आप पे रेट करे तो आप 1/4 हमें पे करो। और सारदेशमुखी एडिशनल लेवाई ऑफ द 10% ऑन दोज लैंड विच मराठा क्लेम्ड इज हेरिडिटरी राइट। और जिस लैंड पे मराठा बोलते ये हमारे हेरिडिटरी राइट है, वहाँ पे एडिशनल आप 10% और दो। ये होता था सारदेशमुखी। तो शिवाजी वॉज अ मैन ऑफ मिलिट्री जीनियस, आर्मी एज वेल एज वेल ऑर्गेनाइज। उनकी आर्मी बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी। रेगुलरली आर्मी थी इनके कम से कम 30,000 से 40,000। केवरली सुपरवाइज बाई हवालदार्स एंड दे वर गिवन फिक्स सैलरी, इनको फिक्स सैलरी दी जाती थी। एंड 2 डिवीजन थे मराठा कैवलरी में, एक बारगिर्स थे इक्विप्ड द पेड बाय द स्टेट
तो बारगिर्स ये स्टेट पे करते थे, और शिलारदेस एंड ये नोबल्स इनको मेंटेन करते थे। एक तो बारगिर्स थे एंड ये स्टेट पे करती थे, शिलाहर्द इसे नोबल मेंटेन करते थे। इन्फेंट्री में देखो तो मावली फुट सोल्जर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनको इन्होंने। एंड नेवी भी थी शिवाजी की, तो मालवी फुट सोल्जर्स है इन्फेंट्री में, और नेवी भी थी शिवाजी की। तो फोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए इन द मिलिट्री ऑपरेशन बाय मराठास। एंड ऑफ द रेंज शिवाजी ने कम से कम 240 फोर्ट्स अपने ऑक्युपाई किए। हर एक फोर्ट में एक 3 ऑफिसर्स का चार्ज होता था, इक्वल रैंक एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट द ट्रेचरी। तो 3 ऑफिसर्स होते थे हर एक फोर्ट में, और इक्वल रैंक रखी जाती थी, कोई ट्रेचरी ना करे। तो शिवाजी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव जीनियस से नेशन बिल्डर थे। एंड हिज राइज फ्रॉम जागीर टू छत्रपति वाज स्पेक्टिकुलर। एक जागीरदार थे, उससे छत्रपति बन गए। एंड उन्होंने मराठास को यूनिफाई किया, और ग्रेट एनिमी रहे मुगल एम्पायर के। डेयरिंग सोल्जर थे एंड ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। सक्सेसर देखे तो वॉर ऑफ सक्सेशन हुई है शिवाजी के बाद। सन शामाजी और राजा राम के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुई। शामाजी जीत गए इसमें, बट उनको कैप्चर कर लिया और एग्जीक्यूट कर दिया मुगल्स ने। तो राजा राम फिर थ्रोन पे बैठे, बट मुगल्स ने उन्हें भगा दिया टू जिंजी फोर्ट। तो राजा राम जब सक्सीड हुए, लेकिन मुगल्स ने उन्हें जिंजी फोर्ट में भगा दिया, एंड ही डाइड एट सतारा। तो वो सतारा मर गए। ही वाज सक्सीडेड मानर सन शिवाजी सेकंड, और इनकी मदर ताराबाई एज ए रीजेंट। तो शिवाजी सेकंड और उनकी मदर ताराबाई रीजेंट इन्होंने संभाल के रखा है। तो नेक्स्ट रूलर थे शाहू, इन हुज रेंज पेशावर रेज टू पावर। तो शाहू के टाइम पेशवा बहुत पावरफुल हो गए। तो बालाजी विश्वनाथ, अब पेशवास देखते हैं। 1713 से 1720 तक। तो बालाजी विश्वनाथ अपने स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल थे एंड पेशवा बन गए 1713 में। पेशवा उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट बना ली एंड पावरफुल एज वेल हेरिडेटरी, कि इनका बच्चा ही पेशवा बनेगा। बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया इन द सिविल वॉर, एंड फाइनली मेड शाहू एज अ मराठा रूलर। तो शाहू को मराठा रूलर बनाया, और सारे मराठा लीडर्स का सपोर्ट बोला कि आप शाहू को सपोर्ट करो। 1790 में बाला विश्वनाथ को कुछ राइट्स मिल गए फ्रॉम द मुगल एम्पर फर्रुखशियार ने कुछ राइट्स दे दिए। एंड फर्स्ट मुगल एम्पर रिकॉग्नाइज शाहू एज अ मराठा किंग, और फर्रुखशियार ने शाहू को मराठा किंग मान लिया। सेकंड, वो शाहू कलेक्ट सकता था चौक एंड सारदेशमुखी, 6 मुगल प्रोविंसेस ऑफ द डेक्कन इंक्लूडिंग द कर्नाटक एंड मैसूर। तो ये मुगल प्रोविंसेस है, वहां से ये सारदेशमुखी एंड चौथ कलेक्ट कर सकते थे। फिर बाजीराव वन की बात करते हैं। एल्डेस्ट सन थे बालाजी विश्वनाथ के, एंड हिज फादर पेशवा एट द एज ऑफ यंग ऑफ 20, एंड ये पेशवा बन गए 20 साल की उम्र में। तो मराठा पावर जो थी जैनित पे पहुंच गई अंडर हिम। उन्होंने सिस्टम ऑफ कन्फेडरेशन स्टार्ट किया अमंग द मराठा चीफ। अंडर दिस सिस्टम मराठा चीफ को एक टेरिटरी असाइन कर देते थे विच कुड बी एडमिनिस्टर्ड ऑटोनोमसली। एज अ रिजल्ट मराठा फैमिली बहुत प्रोमिनेंट हो गई एंड एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। एंड ये थे गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर, होलकर ऑफ इंदौर, एंड सिंधियास एट ग्वालियर, एंड पेशवा एट पूना। बालाजी बाजीराव की बात करते हैं। बालाजी बाजीराव ने फादर को सक्सीड किया था यंग एज ऑफ 19 साल के थे। एंड मराठा किंग शाहू जब मर गए 1794 में विदाउट इशू, जब शाहू जी मर गए विदाउट इशू, उन्होंने अपने सक्सेसर रामराज हु वाज इम्प्रिजन्ड बाय पेशवा बाजीराव सेकंड एट सतारा। तो बालाजी बाजीराव भी पेशवा बन गए अपने एट द एज ऑफ 19 साल के बन गए। तो मराठा किंग शाहू जी मर गए 1749 में विदाउट इशू, आराम से मर गए। तो उन्होंने अपने सक्सेसर रामराज को अपॉइंट कर दिया, वाज इम्प्रिजन्ड बाय पेशवा बाला बाजीराव एट सतारा। तो उनके साथ सक्सेसर राम राजा, इनको जेल में डाल दिया पेशवा बाला बाजीराव ने सतारा में। तो मराठा का किंगडम का पूरा कंट्रोल पेशवा के अंडर आ गया। तो पेशवा एक एग्रीमेंट में आ गए विद द मुगल एम्पर इन 1752। तो मुगल एम्पर के एग्रीमेंट में आगे पेशवा 1752। अकॉर्डिंग टू इट पेशवा को फुल एश्योरेंस दी गई मुगल एम्पर दैट इट वुड नॉट ट्राई टू ही वुड प्रोटेक्ट द मुगल एम्पायर फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल एनिमी फॉर विच चौथ एंड सर्व द नॉर्थ वेस्ट प्रोग्राम। तो ऐसे क्या हुआ कि मुगल्स ने बोला कि आप हमें बचा लो, हम आपको चौथ एंड सरदेशमुखी की राइट दे देंगे, आगरा अजमेर प्रोविंसेस की, एंड वो आप कलेक्ट कर लेना। तो ठीक है, तो पेशवा तो ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली जब इंडिया आया तो मुगल्स ने बोला आपने हमसे बोलता आप हम बचा के रखोगे। तो मराठास ने ब्रेवली फाउट किया अहमद शाह अब्दाली से इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, कभी थे 1761, लेकिन वो सब हार गए। तो बहुत सारे मराठा लीडर्स और बहुत सारे सोल्जर्स मर गए। बालाजी बाजीराव भी मर गए इस सैड न्यूज़ को सुन के। एंड दिस बैटल गेव अ डेथ ब्लो टू द मराठा पावर। तो इट वॉज अ डेथ ब्लो टू द मराठा पावर। तो मराठा कन्फेडरेसी बीच फिर बहुत वीक हो गई ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन द मराठा चीफ्स। तो जब डिक्लाइन हो गया मुगल एम्पायर का, मराठास ग्रेट पावर में आ गए, बट दे कुड नॉट सक्सीड इन प्रिवेंटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो
मराठास ग्रेट पावर बन गए, लेकिन वो ब्रिटिश पावर से नहीं बचा पाए इंडिया को। द इंपॉर्टेंट कॉज था डाउनफॉल, देयर वाज अ लैक ऑफ यूनिटी अमंग द मराठास। जैसे होलकर, सिंधिया, भोसले, इनमें यूनिटी नहीं थी, अपने आपस में लड़ने रहते थे। आल्सो द सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एंड फाइटिंग मेथड्स हैड अल्टीमेटली वॉन। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी 1665 में। इंडिया एंड यूरोप के बीच में कमर्शियल रूट्स कहाँ से थे? या तो ऑक्सस वैली से और सीरिया और इजिप्ट से होते थे। बट न्यू रूट जो केप वाई द केप ऑफ गुड होप किसने डिस्कवर किया था? वास्को डे गामा इन 1498 में डिस्कवर किया था। तो अमू दरिया एंड ऑक्सस रिवर है, सेंट्रल एशिया की रिवर है। हिस्टोरिकली अमू दरिया रिवर को बोलते थे ऑक्सस। क्रिएटेड ईरान एंड तुरान में, ईरान में भी है अमू दरिया रिवर। तुर्कमेनिस्तान अमू दरिया रिवर, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इन सब में है। तो इसके बाद बहुत सारी कंपनीज आई और इंडिया में स्टैब्लिश किया अपने ट्रेडिंग सेंटर एंड दे एंटर इंडिया विद द पासेज ऑफ टाइम। वो फिर इंडिया की पॉलिटिक्स में इंडल्ज होने लगे, फाइनली अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश कर ली। कमर्शियल राइवरली थी यूरोपियन पावर्स में, तो फिर पॉलिटिकल राइवरली होने लगी। इससे कमर्शियल राइवरली की वजह से पॉलिटिकल राइवरली होने लगी। अल्टीमेटली ब्रिटिश ने अपना इस्टेब्लिश किया रूल इन द इंडिया। एंड पोर्टुगीज जो ट्रैवलर थे, वास्को डे गामा जिन्होंने बाय द केप ऑफ गुड होप इंडिया को फाइंड किया था इन 1948। वो कहाँ है? कैलीकट में 1948। तो यहाँ पे कोझिकोड मीन्स कैलीकट, तो यहाँ पे सिटी ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आए कैलीकट में एंड इनको वेलकम किया जेमोरिन को आते कैलीकट के रूलर थे, इन्होंने वेलकम किया वास्को डे गामा को। फिर आए कैलीकट, फिर अगले साल ये पोर्टुगल वापस चले गए। फिर पेड्रो एल्वरेज कैब्रल ये भी आए 1500 में। तो वास्को डे गामा के बाद पेड्रो एल्वरेज कैब्रल ये भी आए 1500 में। वास्को डे गामा ने भी सेकेंड ट्रिप की 1502 में एंड अपने ट्रेडिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए कैलीकट, कैनोर एंड कोझिकोड और कैलीकट, इसे बोलते हैं सिटी स्पाइस और कैलीकट बोलते हैं इसे। एंड कोची में ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश किया। देखिए फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इंडिया कौन थे? ये थे फ्रांसिस दे अल्मीडा। एंड 1509 में अल्बरकुके को गवर्नर बनाया। तो पहले थे फ्रांसिस दे अल्मीडा, फिर 1509 में अल्बरकुके को गवर्नर बनाया एंड ऑफ द पोर्टुगीज टेरिटरी ऑफ इंडिया। 1510 में उन्होंने गोवा को कैप्चर कर दिया। अल्बरकुके ने गोवा को कैप्चर किया फ्रॉम द बीजापुर के रूलर से गोवा को कैप्चर कर लिया। गोवा फिर कैपिटल बन गई पोर्टुगीज सेटलमेंट इन इंडिया। अल्बरकुके ने मलक्का एंड सीलोन को भी कैप्चर करा। तो अल्बरकुके ने कैप्चर किया मलक्का एंड सीलोन। उन्होंने फोर्ट बनाया कैलीकट फोर्ट बनाया उन्होंने। यहाँ पे अल्बरकुके ने पोर्ट भी बनाया कैलीकट कोझिकोड में। सबसे आदमी से बोला कि इंडियन वुमेन से शादी करो एंड ये मर गए 1515 में, लिविंग द पोर्टुगीज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल पावर इन इंडिया। सक्सेसर ऑफ अल्बरकुके थे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया पोर्टुगीज सेटलमेंट एट दामन एंड सिएटल एंड बॉम्बे। तो सक्सेसर थे जो अल्बरकुके, उन्होंने पोर्टुगीज सेटलमेंट एस्टैब्लिश किया एट दामन, सल्सेट एंड बॉम्बे। सो सेंट थॉमस बसालिका ये चेन्नई में है। सेंट थॉमस बसालिका चेन्नई एंड ये सिएटल आइलैंड है मुंबई। फिर दमन दीव, यहाँ पे है दमन एंड दीव एंड हुगली इन कैलकाटा, हुगली। पोर्टुगीज सेटलमेंट बनाए दमन, सिएटल, बॉम्बे ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड सेंथोम नियर मद्रास में है सेंथोम एंड हुगली इन बंगाल इन द ईस्ट कोस्ट। एंड पोर्टुगीज पावर डिक्लाइन हो गई बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। सारी उन्हें पोजेशन थी इंडिया में चली गई एक्सेप्ट गोवा, दीव एंड दमन इन द नेक्स्ट सेंचुरी। सिर्फ गोवा एंड दीव दमन में रह पाई है। फिर डच की देखें, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1602 में। तो पोर्टुगीज के बाद आए डच एंड उनकी जो परसेंट ऑफ द कंपनी इन इंडिया एस्टैब्लिश द सेटलमेंट। इन्होंने मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, कराईकल, नागाईपट्टनम, चिंसूरा, कासिम बाजार यहाँ पे एस्टैब्लिश हुए डच। कॉलेज बढ़ गए कन्नौर, कोची, सेंथोम, ये थे कोझिकोड पे, कन्नौर, कोची, सेंट थॉमस मद्रास एंड ये सिएटल एंड दमन एंड दीव, हुगली कलकत्ता। अच्छा है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, पुलिकट इन तमिलनाडु एंड सूरत इन गुजरात, कराईकल इन पुडुचेरी, नगाईपट्टनम इन तमिलनाडु एंड चिंसूरा इन वेस्ट बंगाल एंड कासिम बाजार इन वेस्ट बंगाल। एस्टैब्लिश हुए मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, कराईकल, नगाईपट्टनम, चिंसूरा, कासिम बाजार। 17th सेंचुरी में वो पोर्टुगीज से उन्होंने हरा दिया, दे वॉन ओवर पोर्टुगीज एंड सबसे ज्यादा डोमिनेंट पावर थे डच। फिर यूरोपियन ट्रेड इन द ईस्ट, पुलिकट मेन सेंटर था, लेटर फिर नगाईपट्टनम हो गया। तो सबसे पहले इनका इंपॉर्टेंट था पुलिकट के बाद होगा नगाईपट्टनम, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया डच के लिए। मिडिल ऑफ द 17th सेंचुरी इंग्लिश बहुत ज्यादा बिग कॉलोनियल पावर बनने लगे। एंग्लो डच राइवलरी थी वो 70 साल तक चली, जिसमें से डच के सारे सेटलमेंट चले गए। ब्रिटिश ने एक के बाद एक सब जीत लिया। फिर इंग्लिश देखते हैं।
एंड इंग्लिश कंपनी स्टैब्लिश 1600 में। एंड चार्टर किसने इशू किया था? क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड। कैप्टन हॉकिंस ये 1609 में आए थे जहांगीर के कोर्ट में एंड ये चाहते थे इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर सूरत पे हो जाए, लेकिन मुगल एम्पर ड्यू टू पोर्चुगीज पेपर प्रेशर उन्होंने बोला कि नहीं, हम आप इस्टेब्लिश मत करिए सूरत में। लेटर 1612 में जहांगीर ने फरमान इशू किया, परमिशन लेटर टू द इंग्लिश। एंड 1613 में उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की सूरत में। तो सर थॉमस रो वो इंडिया में आए एज ए एम्बेसडर ऑफ द जेम्स वन किंग ऑफ इंग्लैंड इन द मुगल कोर्ट 1615 में सर थॉमस रो आए। तो 1613 में फरमान इशू कर दिया था जहांगीर ने। आज फिर सर थॉमस रो आए एज ए एम्बेसडर जेम्स वन किंग, जो किंग थे इंग्लैंड के, वो मुगल एम्पायर में एज ए एम्बेसडर सर थॉमस रो 1615 में। उन्होंने परमिशन मिल गई जहांगीर को, जहांगीर से परमिशन मिल गई तो इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। एंड इंग्लिश ने इस्टेब्लिश की अपनी फैक्ट्रीज आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड बरोच 1619 में। आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड बरोच इंग्लिश चाहते थे सूरत में इस्टेब्लिश करे। 1609 में भेजा था हॉकिंस कोकर्स को भेजा था, लेकिन 1609 में उनको मना कर दिया बिकॉज ऑफ पोर्टुगीज प्रेशर। जहांगीर ने मना कर दिया। हमें परमिशन मिल जाती है 1613 में। पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं सूरत में 1613 में, पहली फैक्ट्री इन सूरत इन 1613। फैक्ट्री आगरा, सूरत के बाद आगरा, आगरा देन अहमदाबाद, इन बरोच गुजरात एंड वडोदरा इन गुजरात। तो अभी सूरत में पहली फैक्ट्री लगी है 1613 में। एंड फिर मुगल कोर्ट में आते हैं थॉमस रो एंड इन्हें परमिशन मिल जाती है कि और जगह फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो 1619 में इन्हें इस्टेब्लिश की आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड बरोच में। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को एक्वायर कर लिया फ्रॉम द चार्ल्स सेकेंड। उस टाइम जो किंग इंग्लैंड थे चार्ल्स सेकेंड, तो इंग्लिश इंडिया उसने बॉम्बे एक्वायर कर लिया। एंड 1639 में फ्रांसिस डे उन्होंने सिटी ऑफ मद्रास फाउंड किया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज वाज बिल्ट। तो फ्रांसिस डे ने फाउंड किया था सिटी ऑफ द मद्रास, जहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया। तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज है जो 1640 में बिल्ड किया गया था। ऐसे बोलते हैं फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट था ब्रिटिश इंडिया का इंडिया में। तो तमिलनाडु में फोर्ट सेंट जॉर्ज, यहाँ पे मद्रास में। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ था? चेन्नई में, चेन्नई। 1639 में फ्रांसिस डे ने फाउंड की थी सिटी ऑफ मद्रास एंड फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया 1640 में रहा। एंड 1619 में इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई सुनाती, किसने? जॉब चॉर्नॉक ने इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश किया सुतानाती। सो कोलकाता देखे 69 यहाँ पे सुतानाती में जॉब चॉर्नॉक ने इंग्लिश फैक्ट्री स्टार्ट की सुतानाती एंड कलिकाता एंड गोविंदपुर। तो सुतानाती पे फैक्ट्री स्टैब्लिश की। सो सुतानाती एंड कलिकाता एंड गोविंदपुर बनाते हैं आज का कोलकाता। तो वन ऑफ द 3 विलेजेस है जिन्हें मिलकर बनाया था कोलकाता। तो 1690 में इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई एट द प्लेस कॉल्ड सुतानाती बाय जॉब चॉर्नॉक से कोलकाता। सुतानाती में ही फिर बाद में फोर्ट विलियम को बनाया गया, से फोर्ट विलियम इन कोलकाता, फोर्ट विलियम। कलकत्ता कैपिटल बन गया ब्रिटिश इंडिया का। बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता 3 प्रेसिडेंसी टाउन से इंग्लिश सेटलमेंट के इंडिया में। फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1664 में एंड ने बनाया था कॉलबर्ट। मिनिस्टर थे ये लुइस 14 के। इन्होंने कंपनी बनाई, कॉलबर्ट ने कंपनी बनाई। तो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इंडिया में स्टैब्लिश हुई सूरत में बाई फ्रांसिस कैरॉन। तो फ्रांस की फर्स्ट स्टैब्लिशमेंट हुआ था सूरत में बाई फ्रांसिस कैरॉन। लेटर मराकारा ने सेटअप करी फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम एंड फ्रांसिस फ्रांकोइस मार्केट ने पुडुचेरी फाइंड की 1673। तो पुडुचेरी किसने फाइंड की? फ्रांकोइस मार्टिन ने इन 1673। अदर फ्रेंच फैक्ट्रीज इंडिया में थे जैसे चंद्रनगौर, माहे एंड कराईकल। अदर फ्रेंच फैक्ट्रीज थी चंद्रनगौर, माहे एंड कराईकल में। फ्रांकोइस मार्टिन फर्स्ट गवर्नर थे पुडुचेरी के। तो फ्रांकोइस मार्टिन वो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, क्योंकि इन्हें फाउंड किया था पुडुचेरी इन 1673 एंड द हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच पोजेशन इन इंडिया, पुडुचेरी। पहली फैक्ट्री थी फ्रेंच की सूरत में, दूसरी फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में। फर्स्ट गवर्नर कौन थे पुडुचेरी के? फ्रांकोइस मार्टिन थे एंड द पुडुचेरी द हेडक्वार्टर था विद फ्रेंच पोजेशन इंडिया। फिर डेन्स की बात करते हैं। डेनमार्क ने भी अपने ट्रेड सेटलमेंट स्टार्ट किया था इंडिया में। तो सेटलमेंट था इनका एट ट्रांक्वेदर, ये 1620 में फाउंड किया था। ट्राविंग के द्वार 1620 में आ गए थे डेन्स यहाँ पे। ये नगापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में है, तरंगमड़ी। अनदर इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था इनका श्रीरामपुर इन बंगाल। और ये डेन्स का हेडक्वार्टर था इंडिया में, बट वो स्ट्रेंथन कर पाए अपने इंडिया को। सारे उन्हें सेटलमेंट इंडिया में ब्रिटिश को भेज दिए 1845 में, चले गए 1845 से। डेन्स का दूसरा इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था श्रीरामपुर इन बंगाल। 18th सेंचुरी स्टार्ट में इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपीट करने चल लगे एक साथ। तो वो चाहते थे हम सुप्रीमो। तो दोनों ने पॉलिटिकल टर्मोइल यूज किया जो भी इंडिया में प्रेवलेंट था उस टाइम, तो जिससे मुगल एम्पायर से डिक्लाइन हो रहा था। अपने फेवर में करना चाहते थे फ्रेंच भी और इंग्लिश भी, एंड इंटरनल पॉलिटिक्स में दोनों कूद गए।
एंग्लो एंड फ्रेंच राइवलरी इंडिया वाज मैनिफेस्ट ऑफ द कर्नाटक रीजन एंड बंगाल। तो कहाँ पे थी? कर्नाटक रीजन में और बंगाल में थी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। सो कर्नाटक वॉर देखते हैं। तो डाउनफॉल, मुगल एम्पायर बिल्कुल जा रहा था, नीचे गिर रहा था, एंड निजामुल मुल्क ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, हम तो अलग है, हम तो मुगल्स के अंडर नहीं आते। तो कर्नाटक रीजन किसका पार्ट था? निजाम डोमिनियन का पार्ट था कर्नाटक रीजन। ये एरिया कर्नाटक रीजन, इसका कैपिटल था आरकोट। ये किसके अंडर आता था? ये निजामुल मुल्क के अंदर आता था। तो कर्नाटक ने सुजैनिटी मांगी थी निजाम की। 1740 में ऑस्ट्रेलियन वॉर और सक्सेशन हो गया यूरोप में। 1740 में ऑस्ट्रेलिया का राजा सक्सेशन हो रहा था, तो इंग्लैंड एंड फ्रांस अपोजिट साइड में थे, तो इंडिया में भी कॉन्फ्लिक्ट में आ गए दोनों। तो फ्रेंच गवर्नर था उस टाइम डुप्लेक्स, उसने ओपन अटैक करा इंग्लिश में इन 1746 और फर्स्ट कर्नाटक वॉर स्टार्ट हो गया 1746 से चला 1748, 2 साल तक चला। तो इंग्लिश ने हेल्प मांगी नवाब आर्कोट से, अनवर उद्दीन, कर्नाटक का नवाब था अनवर उद्दीन। लेकिन फ्रेंच ने ट्रीटी कर ली, चंदा साहिब उनके जो राइवल थे, अनवर उद्दीन के राइवल, उससे ट्रीटी कर ली। इंग्लिश आर्मी को हरा दिया इन द बैटल ऑफ अदियार नियर मद्रास। एंड इन मीन टाइम ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले ये कंक्लूड हुई, कहाँ पे? ब्रिटेन में कंक्लूड हुई 1748 में, और एंड कर दिया ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन। फर्स्ट कर्नाटक वॉर एंड में हो गया। फिर इंग्लिश एंड फ्रेंच कंटिन्यू हो गए, अपोजिट साइड्स रहने लगे इन द इंटरनल पॉलिटिक्स इंडिया। तो दिस हैज रिजल्ट इन सेकंड कर्नाटक वॉर। तो ये 1794 एंड 1754 ये इंडिया में ही। तो पहली जो लड़ाई हुई थी वो किस लिए हुई थी? ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन। दूसरी लड़ाई ये अब खुद ही लड़े पड़े हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसे पड़े हैं, इसलिए हुई है। तो डुप्लेक्स ने सपोर्ट किया मुजफ्फर जंग को, एंड जो निज़ाम बनना चाहता था। एंड चंदा साहिब को उसने किया जो आरकोट के थ्रोन पे बैठना चाहता था। तो निज़ाम बनने के लिए मुजफ्फर जंग को, एंड आरकोट का रूलर बनने के लिए चंदा साहिब को उसने किया। तो ट्रूप्स थे, तो इन्होंने ट्रूप्स ऑफ दीज थ्री डिफीटेड अनवर उद्दीन। तो अनवर उद्दीन कौन थे? ये हैदराबाद के निज़ाम थे, उनको हरा दिया, उनको मार दिया। एंड विद द ब्रिटिश एंड फर्स्ट कर्नाटक वॉर एंड किल इन द बैटल ऑफ अंबुर इन 1749। तो अनवर उद्दीन में हरा दिया, तो जो ब्रिटिशर्स के साथ था फर्स्ट कर्नाटक वॉर में, उसको हरा दिया इन द बैटल ऑफ अंबुर इन 1749। तो इस विक्ट्री के बाद मुजफ्फर जंग निज़ाम बन गया, चंदा साहिब को आरकोट का नवाब बना दिया। मोहम्मद अली जो अनवर उद्दीन के सन थे वो भाग गए तिरुचिपल्ली, जिनको अनवर उद्दीन ने इन तीनों को ने मिलकर मार दिया था। किसने मार दिया था? ब्रिटिश पौंडीचेरी जो फ्रेंच थे, फ्रेंच, और इन्होंने चंदा साहिब और निज़ाम, चंदा साहिब और अनवर मुजफ्फर जंग और डुप्लेक इन्होंने मार दिया। तो इसका सन था जो मोहम्मद अली, वो भाग गया तिरुचिपल्ली। तो इंग्लिश ने अपनी, तो उसने इंग्लिश से मदद मांगी, तो इंग्लिश ने अपनी ट्रूप्स भेजे उसको सपोर्ट करने के लिए। मीन टाइम जो ब्रिटिश कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने आरकोट को कैप्चर कर लिया। आरकोट को कैप्चर कर लिया कि तो फिर क्या हुआ? तो काफ़ी डिफीट, तो फिर फ्रेंच एट कावेरीपट्टनम, तो काफ़ी ज़्यादा, तो फ्रेंच हार गए कावेरीपट्टनम पे। चंदा साहिब को कैप्चर कर लिया और बिहेड कर दिया तंजौर, तो चंदा साहिब को मार दिया तंजौर में। मीनवाइल डुप्ले को रिप्लेस कर दिया गोदेहू एज अ फ्रेंच गवर्नर, तो डुप्ले को रिप्लेस कर दिया, डुप्ले को वापस ला लिया था। तो सर ये वॉर खत्म होता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 में, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। सो फिर 7 ईयर वॉर हो जाता है 756 1763 इन यूरोप, इससे थर्ड कर्नाटक वॉर होता है। तो इससे सेकंड कर्नाटक वॉर इंडिया में इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से होता है। अदरवाइज फर्स्ट कर्नाटक वॉर होता है ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन, थर्ड कर्नाटक वॉर होता है ये 7 ईयर्स वॉर की वजह से, जो स्टार्ट होता है 1756 1763 और यहाँ पे हुआ 1758 टू 1763। काउंट द लेली ये कमांडर थे फ्रेंच ट्रूप के। तो ब्रिटिश जनरल आयर कुटे उन्होंने हरा दिया ने बैटल ऑफ वांडी वर्षन 1716। द नेक्स्ट ईयर पुंडीचेरी को कैप्चर कर लिया और ब्रिटिश ट्रूप एंड डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिटिश ट्रूप ने। 7 ईयर वॉर एंड होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस कहाँ हुई है? लंदन में, पेरिस में हुई है 1763 में। तो थर्ड कर्नाटक वॉर उससे खत्म हो जाता है। फ्रेंच बोलते कि ठीक है हम सिर्फ पुडुचेरी कराईकल माहे यनम में रहेंगे, और एंगो फ्रेंच वॉर खत्म हो जाती है एंड इसमें ब्रिटिश सक्सेस होते हैं, फ्रेंच हार जाते हैं। तो इससे फ्रेंच फेलियर क्या हो सकता है? तो कमर्शियल एंड नेवल सुपीरियरिटी इंग्लिश आती थी और सपोर्ट नहीं था फ्रेंच गवर्नमेंट से ज़्यादा। तो फ्रेंच सिर्फ डेक्कन में था उनका सपोर्ट ओनली, एंड इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग होल्ड था बंगाल में। एंड इंग्लिश के 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट थे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। एंड फ्रेंच के पास सिर्फ पौंडीचेरी था। एंड डिफरेंस इन ओपिनियन और फ्रेंच जर्नल्स की डिफरेंस इन ओपिनियन, अंदर में ही लड़ाई होती रहती। एंड इंग्लिश की विक्ट्री हुई एंड दैट वाज डिसाइडेड बाय डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। तो इंग्लैंड की विक्ट्री यूरोप में हुई, वैसे ही इंडिया में हुई। अब ब्रिटिश पावर देखते हैं बंगाल में। बंगाल रिमेन वन ऑफ द फर्टाइल एंड वेल्दी रीजन ऑफ इंडिया। तो इंग्लिश एसेंडेंट इन बंगाल प्रूव टू बी द बेसिस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश रूल इन इंडिया। तो कॉन्फ्लिक्ट था नवाब ऑफ बंगाल शुजाउद्दौला एंड इंग्लिश led to the Battle of Plassey 1757, 23 June 1757,
रॉबर्ट क्लाइव जो था कमांडर ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप, ये जीत गया बाय डिफीटिंग नवाब की आर्मी को हरा दिया रॉबर्ट क्लाइव ने। एंड तो इजी विक्ट्री हुई ड्यू टू द ट्रेचरी ऑफ मीर जाफर, कमांडर नवाब आर्मी। तो मीर जाफर ने चालाकी दिखाई एंड हरा दिया। हाउ द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी मेक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया, एंड ये फाउंडेशन बना फॉर द ब्रिटिश रूल इंडिया। 1764 में क्या हुआ, इंग्लिश ने फिर से हरा दिया कंबाइंड फोर्सेस नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्पर एंड द नवाब ऑफ बंगाल इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। तो फिर इंग्लिश सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो गई। एंड 1765 रॉबर्ट क्लाउड को अपॉइंट किया एज गवर्नर ऑफ बंगाल। इन द सेम ईयर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुई मुगल एम्पर के साथ, जिसमें दिवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। So British power in India was thoroughly established by this by this Treaty of Allahabad. 1510 में इन्होंने गोवा को कैप्चर किया। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1530 बाबर की डेथ हो गई। फिर बैटल ऑफ कन्नौज 1540। 50-55 हुमायूं मर गए। 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू और अकबर के साथ हुई थी। फिर 1565 बैटल ऑफ टालीकोटा एंड 1571 इबादत खाना का कंस्ट्रक्शन हुआ। किसने कराया, अकबर ने। फिर 1582 दीन लाई एंड देन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश 1600 में। 60 में जहांगीर पावर में आए एंड 68 में कैप्टन हॉकिंस इंडिया में आए। 16 थॉमस रो आए 1615 में। तो हॉकिंस पहले आए थे, फिर थॉमस रो बाद में आए थे 1615 में। 1620 शिवाजी पैदा होगा 1627। फिर 1639 फ्रांसिस डे ने फाउंड किया सिटी ऑफ मद्रास। एंड 1660 ट्रीटी ऑफ पुरंदर शिवाजी वाली ट्रीटी साइन हुई। एंड कोरोनेशन ऑफ शिवाजी हुआ 1674 में, उन्होंने छत्रपति टाइटल लिया। 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई।